चुनाव ये कोई जादू का खेल नहीं है। ये शासन की यानी गवर्नेंस की इंजीनियरिंग है और इसका मकसद सियासत से कहीं ज्यादा बड़ा है, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। हर एक वोट एक उम्मीद है और हर नतीजा एक जिम्मेदारी। आज हम इसी नजरिए से आंकड़ों और जमीनी हकीकत की रोशनी में एक विधानसभा क्षेत्र का गहरा विश्लेषण करेंगे। देखिए, किसी भी जगह को समझने के लिए उसके नक्शे को नहीं, वहां बसने वाले लोगों को समझना पड़ता है। उनके दिन कैसे गुजरते हैं, उनकी असल चिंताएं क्या हैं, उनकी उम्मीदें किससे हैं। हमें जमीन की नब्ज को महसूस करना होता है। तो आज हमारा ये सफर हमें ले जा रहा है असम के विधानसभा क्षेत्र 91 होजाई। होजाई की पहचान आप कह सकते हैं कि मुख्य रूप से एक ग्रामीण इलाके की है। यहाँ की जमीन किसानों के पसीने और छोटे व्यापारियों की मेहनत से सिंची है, और यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वो बहुत घना और विविध है। यहाँ करीब करीब 60% हिंदू और 40% मुस्लिम आबादी है, और साथ ही लगभग 12% अनुसूचित जाति और 3% जनजाति समुदाय भी यहाँ की पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये साथ मिलकर रहने वाले समुदाय हैं। और जब हम लोगों की सुनते हैं तो उनकी मांगें राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय सुनाई देती हैं। ये मांगें हैं सम्मान के साथ जीने की। होजाई के शहरी इलाकों में युवा अच्छी नौकरियों और बेहतर सरकारी सेवाओं के लिए परेशान हैं, तो वहीं गांव में टूटी फूटी सड़कें, कभी आती कभी जाती बिजली और पीने के साफ पानी की कमी ये रोज की सच्चाई है। ये मुद्दे किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि एक बेहतर जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए हैं। और होजाई के लोग चुप नहीं बैठते, वे अपने लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर बेहद सजग हैं। सोचिए, 2021 के चुनाव में 83% से ज्यादा मतदान हुआ। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जब लोग इतनी बड़ी संख्या में वोट देने के लिए निकलते हैं तो ये सिर्फ एक राजनीतिक भागीदारी नहीं होती, ये व्यवस्था में अपने भरोसे के बदले एक ठोस वापसी की उम्मीद होती है। ये एक मौन संदेश है कि हमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस जबरदस्त भागीदारी का नतीजा क्या रहा? आइए 2021 के नतीजों पर एक नजर डालें। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिले 1,25,790 वोट, जो कुल वोटों का 56.64% था, एक बहुत ही मजबूत बहुमत। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार को 92,008 वोट मिले, यानी 41.43%। जीत का अंतर था 33,782 वोटों का, जो दिखाता है कि फैसला काफी साफ था। तो ये आंकड़े हमें आखिर बताते क्या हैं? 3 मुख्य संकेत बिल्कुल साफ हैं। पहला, सत्ताधारी पार्टी की पकड़ बहुत मजबूत है, जिसे 56% से ज्यादा वोट मिले। दूसरा, विपक्ष का आधार भी कमजोर नहीं है, 41%, लेकिन ये प्रदर्शन जीत दिलाने के लिए काफी नहीं था। और तीसरा, सबसे जरूरी संकेत, होजाई की सियासी लड़ाई बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं बल्कि रोजगार, सड़क, पानी जैसी रोजी रोटी और बुनियादी जरूरतों के स्थानीय मुद्दों पर ही जीती या हारी जाती है। और यहीं पर हमें हमारे संवैधानिक मूल्यों को याद करना होता है। जब हम शासन की बात करते हैं तो हम किसी पार्टी की हार जीत की बात नहीं कर रहे होते, हम लोगों की जिंदगियों की बात कर रहे होते हैं। इसलिए सार्वजनिक संवाद में जानकारी के साथ जिम्मेदारी होनी चाहिए। हर शब्द, हर वादा लोगों के सम्मान, उनकी देखभाल और सच्चाई के धागे से जुड़ा होना चाहिए। यही तो लोकतंत्र की आत्मा है। तो शासन की इसी जिम्मेदारी को समझते हुए चलिए 2021 के नतीजों के कारणों का विश्लेषण करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की ताकत क्या है? उनकी पुरानी स्थानीय मौजूदगी और अल्पसंख्यक व आदिवासी समुदायों का भरोसा। लेकिन कमजोरियां भी उतनी ही साफ हैं। AIUDF जैसी पार्टियों के कारण सेक्युलर वोटों का बंटवारा, भविष्य के लिए एक नए और ठोस एजेंडे की कमी और जमीन पर संगठन की थोड़ी धीमी प्रतिक्रिया। इससे एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, क्या कांग्रेस के संसाधन, जैसे उनका नेटवर्क या पुराना अनुभव, इतने दुर्लभ हैं कि उनकी कोई नकल नहीं कर सकता? विश्लेषण बताता है कि उनकी असली और दुर्लभ ताकत उनका सामाजिक आधार है, वो भरोसा जो पीढ़ियों से बना है, और इसी आधार पर सही गठबंधन बनाने की उनकी क्षमता। होजाई की राजनीति का जो केंद्रीय तनाव है वो एक बड़े विकास के नैरेटिव और लोगों के रोजमर्रा के संघर्षों के बीच का है। एक तरफ सरकार बड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ रामपुर होजाई जैसी एक उपेक्षित सड़क उस बड़े नैरेटिव में हर रोज एक दरार डालती है। वो सड़क सिर्फ कंक्रीट का रास्ता नहीं बल्कि सरकार के वादों और लोगों की हकीकत के बीच की दूरी का प्रतीक बन जाती है।
चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं और होजाई के 30 साल के राजनीतिक इतिहास की परतों को खोलते हैं। 1991 से लेकर 2021 तक के चुनावी आंकड़े एक साफ पैटर्न दिखाते हैं। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे इस इलाके में 2006 में एयूडीएफ ने समीकरण बिगाड़े और फिर 2016 में तो एक राजनीतिक भूकंप भी आ गया जिसने सब कुछ बदल दिया। हर चुनाव एक नई कहानी कहता है। ये टेबल पिछले 7 चुनावों में वोट शेयर के उतार चढ़ाव की गवाह है। जरा ध्यान से देखिए, 2016 में कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर सिर्फ 18% पर आ गया था। ये एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन 2021 में उन्होंने शानदार वापसी की और 41% तक पहुंचे। दूसरी तरफ बीजेपी ने 2016 से लगातार अपनी स्थिति को न सिर्फ मजबूत किया है बल्कि उसे बनाए भी रखा है। तो ये इतिहास हमें भविष्य के लिए क्या सिखाता है? 3 मुख्य बातें। पहली, होजाई किसी भी पार्टी के लिए सेफ सीट नहीं है। यहाँ की जनता बदलाव से नहीं हिचकिचाती। दूसरी, वोटों का बंटवारा नतीजों पर एक निर्णायक असर डालता है। और तीसरी, कांग्रेस का आधार मजबूत है, वापसी करने की क्षमता रखता है, लेकिन सिर्फ वापसी करना चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं है। जीत के लिए एक ठोस रणनीति चाहिए। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि एक जिम्मेदार विश्लेषण की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। जो स्रोत सामग्री हमारे पास है उसमें होजाई के पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तृत डेटा उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम एक तुलनात्मक विश्लेषण करके ये नहीं बता सकते कि आसपास के इलाकों में क्या पैटर्न चल रहे हैं। तो विश्लेषण के बाद अब बात करते हैं समाधान की। होजाई की जनता का भरोसा जीतने के लिए आगे का रास्ता क्या है? एक व्यापक 4 आयामी यानी चतुर्मुख रणनीति। ये लोगों पर केंद्रित शासन का एक ब्लूप्रिंट है। इसमें चुनावी संदेश, जमीनी संगठन, एक सकारात्मक कहानी और संसाधनों का सही इस्तेमाल, इन चारों पहलुओं पर एक साथ काम करना होगा। इस रणनीति का पहला चेहरा है चुनावी संदेश। ये बिल्कुल साफ, सीधा और जमीनी होना चाहिए। रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि लोगों की सबसे बड़ी चिंताओं का सीधा जवाब है। अभियान को लोगों की असली समस्याओं को विश्वसनीय और करने लायक समाधानों के साथ जोड़ना ही होगा। दूसरा चेहरा है संगठनात्मक शक्ति यानी जमीनी पकड़। देखिए, ये शक्ति ऊपर से नहीं आती, इसे नीचे से बनाना पड़ता है और इसकी शुरुआत होती है हर एक पोलिंग बूथ के मजबूत प्रबंधन और जवाबदेही से। हर बूथ सिर्फ वोटिंग का सेंटर नहीं बल्कि जनता और पार्टी के बीच संवाद का एक पुल होना चाहिए। जब तक ये नींव मजबूत नहीं होगी, पूरी इमारत खोखली रहेगी। तीसरा चेहरा है नैरेटिव यानी एक ऐसी कहानी गढ़ना जो आकर्षक हो और उम्मीद जगाए, जैसे होंजाई का पुनरुद्धार। ये एक सकारात्मक कहानी है और इस कहानी को सिर्फ रैलियों के मंच से नहीं बल्कि डिजिटल चैनलों और स्थानीय प्रभावशाली लोगों के जरिए घर घर तक पहुंचाना होगा। ये कहानी होंजाई के बेहतर भविष्य की एक तस्वीर पेश करे। और चौथा चेहरा है संसाधनों का रणनीतिक इस्तेमाल। इसका मतलब है डेटा, अनुभव और फाइनेंस का समझदारी से इस्तेमाल करके हर एक बूथ के लिए माइक्रो प्लानिंग करना। मिसाल के तौर पर एक लगातार अपडेट होने वाला वोटर डेटाबेस एक ऐसा शक्तिशाली संसाधन है जिसकी नकल करना बहुत मुश्किल है और जो चुनाव में एक निर्णायक बढ़त दिला सकता है। लेकिन कोई भी रणनीति और वादे तब तक अधूरे हैं जब तक उन्हें ठोस कार्रवाई से न जोड़ा जाए। इसे हम पॉलिसी ब्रिज कहते हैं, यानी वादों और अमल के बीच का पुल। जैसे किसी टूटी सड़क की मरम्मत के लिए 25 लाख के टेंडर को तेजी से मंजूरी देना। ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये अपनी नीयत को साबित करने का एक तरीका है। भरोसा इसी तरह के छोटे छोटे लेकिन ठोस कदमों से बनता है। और हाँ, जब हम डेटा और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमें डिजिटल ट्रस्ट की नींव को समझना ही होगा। ये डेटा लोगों का है, किसी पार्टी की जागीर नहीं। इसे हमेशा उनकी सहमति से एक साफ उद्देश्य के लिए ही इकट्ठा किया जाना चाहिए और सिर्फ उनके फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हर नागरिक की गरिमा और निजता का सम्मान करना सबसे ऊपर है। अब एक बुनियादी सवाल, क्या सरकार की सिर्फ आलोचना करना ही काफी है? नहीं। सत्ता विरोधी लहर एक शक्तिशाली ताकत हो सकती है, लेकिन सिर्फ इसके सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता। एक चैलेंजर को सिर्फ एक बेहतर आलोचक नहीं बल्कि एक बेहतर निर्माता बनकर दिखाना होगा। उन्हें एक विश्वसनीय, सकारात्मक ब्लूप्रिंट पेश करना होगा कि वो चीजों को अलग और बेहतर तरीके से कैसे करेंगे।
आखिर में लोगों के सामने चुनाव उनके भविष्य के लिए 2 अलग-अलग ब्लूप्रिंट के बीच का होता है। और जीत हमेशा उसी ब्लूप्रिंट की होती है जो सिर्फ हवाई बातों पर नहीं बल्कि आंकड़ों पर और रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत पर आधारित हो। क्योंकि शासन का असली ब्लूप्रिंट लोगों के भरोसे की स्याही से ही लिखा जाता है। सवाल यह है कि उस भरोसे को कौन कमाएगा? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक